खबर वाराणसी से है, जहां जागृति फाउंडेशन और महारानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थान स्मारक समिति के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई की 190वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भदैनी स्थित उनकी जन्मस्थली पर दीपदान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल सैकड़ों दीपों की रोशनी से जगमगा उठा और पूरा वातावरण देशभक्ति की भावना से सराबोर हो गया। 2 दिवसीय समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, विशिष्ट अतिथि स्वर्गीय पंडित हरिराम द्विवेदी के पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी, साहित्यकार वाचस्पति उपाध्याय, समाजसेवी गोपाल मिश्रा, शकील हैदर, राजकुमार केसरी और जागृति फाउंडेशन के महासचिव राम राय मिश्र ने वीरांगना की स्मृति में प्रथम दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद महासचिव राम यश मिश्र ने संयोजन में संपूर्ण जन्मस्थली दीपों की रोशनी से आलोकित हो उठी। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा ने कहा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन वह काशी की बेटी थी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी वीरता को सदैव स्मरण रखें। समाज सेवी गोपाल मिश्रा ने रानी लक्ष्मीबाई को देश की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों को कठोर चुनौती दी और पराजित कर वापस जाने पर मजबूर किया। डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा, हमें गौरव है कि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई हमारे मोहल्ले की बेटी थी। शकील हैदर ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना सर्वस्व अर्पित कर देश की स्वतंत्रता में असाधारण योगदान दिया है। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जो ये जन्म स्थान है और आज ही वो दिवस है जब वो जन्म ली थी और इसी काशी की धरती पर और हमारे मोहल्ले में खास करके। इसमें आज एक नया प्रकरण हम सुन रहे हैं कि कहीं मणिकर्णिका पर कहीं का स्थान बताया जा रहा है। ये सब विवाद करना ये सब ठीक नहीं है। झांसी लक्ष्मीबाई एक बहुत बड़ा नाम है और हम लोग तो इसको महिला शक्ति का एक केंद्र और एक प्रतीक स्थल मानते हैं। इसमें कई पीढ़ियां लग गई इसको स्थापित करने में, बाकायदे सब रिकॉर्ड खंगाले गए और सरकार ने भी इसको बाद में रिकॉग्नाइज किया और ये स्मारक बना है। तो हम समझते हैं कि विवाद करना ऐसे लोगों के नाम पर ये ठीक नहीं है। ये सत्य है कि वो काशी की बेटी थी और काशी को उसी सम्मान से, उसी आदर से उनको अपने मन में आत्मसात करना चाहिए और उन्होंने क्या किया बात उसकी होनी चाहिए। वो तो बात क्या किया उन्होंने वो तो कोई करता नहीं है। तो हमको लगता है कि झांसी लक्ष्मीबाई के समय जो लोग रहे उनके अभियान में जिन्होंने साथ नहीं दिया, कुछ लोग अभी तक हैं अभी, तो वही ये सब विवाद क्रिएट करते हैं। तो झांसी लक्ष्मीबाई की बाई का हम लोग को नाम याद करना चाहिए, उनको आदर और श्रद्धा के साथ हम लोग को उनकी बातों को समाज में लेके आगे चलना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो हम जैसा आपने कहा कि ये प्रतीक स्थल है, महिलाओं का कैसे आदर। और महिलाएं, आप अगर ये सोचें कि वो सक्षम नहीं है तो वो कितनी सक्षम थी तो उन्होंने करके दिखा भी दिया। महंत जी के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित है बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बाल्यावस्था में हमारे पिताजी झांसी के रानी के बारे में बताते थे एक श्लोक के माध्यम से, जो दुर्गा सप्तशती में आया है कि विद्या समस्ता स्तवदेव भेदा, जितनी विद्याएं हैं वो भगवती का भेद है। और स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, और संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो भगवती का साक्षात स्वरूप है। तो जिसने उस दैवीय शक्ति को अपने अंदर जितना अधिक रूप से जागृत कर लिया वह उतना ही विख्यात होता है। अपनी सनातन संस्कृति जो है वह सभी में कोई बड़ छोट कहत अपराधु, बाबा तुलसीदास ने बताया है कि संसार में सभी लोग सामान्य ही हैं, लेकिन जिसने अपने चेतना को अधिक जागृत कर लिया वह उतना ही प्रसिद्ध होता है, उतना ही उत्तम कार्य करता है। फिलहाल इस खबर में बस